जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। प्रेशर, जैसा कि हम जानते हैं कि ये सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन और फिटर में कॉमन सिलेबस है। प्रेशर का जो टॉपिक है, ठीक है, तो प्रेशर के बारे में हमने कुछ चीज़ें क्लास में भी डिस्कस की थी। आज हम देखेंगे प्रेशर की डेफिनेशन, उसकी यूनिट्स और कितने प्रकार के प्रेशर के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, वैक्यूम प्रेशर और गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम इस पर कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे जो कि आपके ITI सेकेंड ईयर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम बात करते हैं प्रेशर यानी दबाव। और दबाव मतलब होता है किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत कार्य करने वाला बल। ठीक है, तो दबाव को फिर हम किस नाम से जान सकते हैं? दबाव के लिए जो फॉर्मूला बनाया जा सकता है, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल दबाव कहलाता है। दबाव और स्ट्रेस जो होते हैं लगभग सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन स्ट्रेस जो होता है, हम सॉलिड्स, जब हम ठोस की बात करते हैं या सॉलिड वगैरह की बात करते हैं तो हम लोग स्ट्रेस की बात करते हैं, और जब लिक्विड्स या फ्लूइड की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रेशर यूज होता है। ठीक है, और SI यूनिट की बात करते हैं तो ये बल की यूनिट होती है न्यूटन, क्षेत्रफल की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल भी बोलते हैं। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोला जाता है। 1 बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल, या 1 बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 1 बार इक्वल टू हो जाएगा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो नॉर्मल, अगर हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेयर में कई तरह की लेयर्स होती हैं जो कि वर्क करती हैं। ठीक है, लेयर्स होती हैं जो कि वर्क करती हैं और उन पे अलग अलग प्रेशर होता है। तो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है तो उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है लगभग 1 बार। 1 बार को हम 750 mm Hg या पारे की ऊंचाई के रिस्पेक्ट में भी नाप सकते हैं। यानी कि अगर हम कोई पारा लेते हैं एक परख नली में, तो 750 mm की अगर हाइट है तो 1 बार प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि प्रेशर के अनुसार इसका जो ऊंचाई है वो ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, 1 बार इक्वल टू 750 पारे की mm पारे की ऊंचाई, mm में लेते हैं इसको। अगर हम अब किसी द्रव में अगर मान लीजिए हम बात करें किसी द्रव में, जैसे कोई भी लिक्विड है या फिर, ठीक है, द्रव में h गहराई पर कोई कंपोनेंट है, h गहराई पर कोई पदार्थ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उस पे जो हमारा जो प्रेशर होता है उसकी वैल्यू होती है P = H × ρ × G। जी तो नॉर्मल हमने बताया था, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू होती है। ठीक है, रो जो होता है, हमने रो मतलब होता है घनत्व। ठीक है, लिक्विड जब रिलेटिव डेंसिटी वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने डिस्कस किया था कि रो क्या होता है। H मतलब कितनी हाइट पे, यानी कितनी गहराई पर वो कंपोनेंट है। तो प्रेशर बराबर हो जाएगा ρgH या H⍴G। ठीक है, G बराबर गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर हम टोटल प्रेशर, लेकिन देखिए ये जो प्रेशर है ये सिर्फ हमें उस लिक्विड द्वारा लगाया गया प्रेशर बता रहा है। अगर हम टोटल प्रेशर की बात करते हैं तो हम वायुमंडलीय प्रेशर को निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो द्रव में वस्तु पर टोटल जो प्रेशर होगा या दबाव होगा वो हो जाएगा वायुमंडलीय दबाव प्लस ρgH, यानी ρgH में हम वायुमंडलीय दबाव 1 बार, जो कि 1 बार होता है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है जो वैल्यू दी है आपको वही हम ऐड करेंगे और ये इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल प्रेशर मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा प्रेशर की अगर बात करते हैं तो प्रेशर में हम 3 तरह के प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। पहला होगा हमारा वायुमंडलीय दबाव, जो कि हमने देखा अभी। गेज प्रेशर वायुमंडलीय दबाव से हमेशा ज़्यादा होता है, और निर्वात दबाव जो कि वायुमंडलीय दबाव से ऑलवेज कम होता है, वैक्यूम प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम गेज प्रेशर और वायुमंडलीय दबाव को ऐड कर दें तो हमें मिलता है एब्सोल्यूट प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, निरपेक्ष दबाव या एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी? वायुमंडलीय दबाव प्लस गेज प्रेशर। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव प्लस गेज प्रेशर। और
फिर निरपेक्ष दबाव एक और, अगर निर्वात दबाव या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो निरपेक्ष दबाव हो जाएगा वायुमंडलीय दबाव माइनस निर्वात दबाव। यानी यहाँ पे जो वैक्यूम प्रेशर है हमेशा 1 से कम होता है, मतलब उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, 0 से कम, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लगेगा। बस ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, और एब्सोल्यूट अगर हमें निर्वात दबाव दिया है तो एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर। तो ये कुछ चीज़ें थी, ठीक है। प्रेशर में ये बेसिक चीज़ें हैं, इन पर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।